हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका पार्ट 6 का वीडियो आ गया है। आप कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है स्पीकेशन का जायान। स्पीकेशन या जायान। जो हम लोग पुष्प का सारा चक्र पढ़े थे, उसमें जो सबसे आखिरी चक्र होता है वह मादा का भाग होता है। जैसा कि मैं चित्र बना रहा हूँ, चित्र में आप देखेंगे और उसी को हमको समझना है। ये ऊपर वाला भाग वर्तिका में कहलाता है। ऊपर वाला भाग वर्तिका में कहलाता है। ये कहलाती है वर्तिका। और नीचे वाला भाग कहलाता है अंडाशय। इस जायान का जो स्पीकेशन होता है, ये पुष्प का चौथा और आखिरी भाग होता है। ये मादा जननांग कहलाता है। इसमें इसको अंडाशय, नीचे जो खुला हुआ भाग होता है अंडाशय कहलाता है। ये बीच वाला भाग वर्तिका कहलाता है और सबसे ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। आगे समझ। जायान या स्त्री केसर का, जायान या स्त्री केसर की जो इकाई होती है वो होता है अंडक। यानी कि कई सारे अंडक मिलकर के क्या बनाते हैं, कई सारे अंडक मिलकर के बनाते हैं स्त्री केसर या जायान। और एक अंडक के लिए पार्ट आपको दिखाया जा रहा है वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। यानी कि एक अंडक के 3 पार्ट होते हैं, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। और इसमें जब परागण के द्वारा परागकण आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं वर्तिका करके, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। यहाँ पे आती है और उसके बाद यहाँ परागनली बना करके इस अंडाशय के बीच में यहाँ पाया जाता है बीजांड। यहाँ पाया जाता है बीजांड और इसी बीजांड में आकर के परागनली होती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो बीजांड होता है वह इस तरह के कुछ आवरण बनाते हैं, कुछ संरचना बनाते हैं। ये जो मैं चित्र बना रहा हूँ इसको जो है क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। किसी किसी में 2 अध्यावरण होता है, किसी किसी में 1 अध्यावरण होता है। तो जैसा कि ये चित्र आपके सामने है, ठीक है। बीच में यहाँ पे ग्लूकोज पाया जाता है, ये संरचना। और यहाँ पर केंद्रक कोशिका होती है। इसको प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। तीनों को प्रतिमुख कोशिका। और यहाँ बीच में 2 केंद्रक होते हैं। इनको कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। और यहाँ पर एक होती है बीच में एक कोशिका और किनारे किनारे 2 कोशिका होती है। तो जो बीच वाली केंद्रक कोशिका होती है उसको कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं, अंड कोशिका या मुख्य कोशिका। और जो किनारे किनारे के 2 कोशिका और है इनको कहा जाता है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। आपको जो सामने ये खुला हुआ जगह दिखाया जा रहा है ये कहलाता है बीजांड द्वार। ये हो गया बीजांड द्वार। आपको ये जो आवरण दिखाई दे रहा है ये कहलाता है बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण। और जो नीचे वाला एक दूसरा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये कहलाता है अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। बीजांड के अपोजिट उल्टे साइड में अगर होता है निभाग, क्या कहलाता है, निभाग। अब देखिए ये जो बीजांड है, बीजांड की संरचना जहां पर अंडाशय से जुड़ा होता है इसको कहते हैं बीजांड वृंद। क्या कहते हैं इसको, बीजांड वृंद। और इस बीजांड वृंद में जहां पर ये ग्लूकोज वाले पार्ट जुड़े होते हैं इस भाग को कहते हैं हम, ये ये कहलाती है नाभिका। क्या कहलाती है, नाभिका।
या कह सकते हैं कि ये जो बीजांडकाय है जहां पर इस बीजांडवृत्त से जुड़ा होगा उसे क्या कहना आपका। ये पार्ट मादा जननांग एक अंडक का संरचना है। आपको बताऊं कि जो ये अंडक आपको संरचना दिखाई दे रहा है, स्त्री केंद्र अथवा जायान की एक इकाई होती है अंडक। एक अंडक के 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय नीचे का आधारी भाग, खुला हुआ भाग होता है, इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं और सबसे ऊपरी भाग कहलाती है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में पाई जाती है वर्तिका। जब परागण के दौरान इस वर्तिकाग्र पे आती है तो परागनली के रास्ते से यहाँ बीजांड द्वार से होते हुए परागण इसके अंदर प्रवेश करते हैं। उसमें 2 कोशिका होती है, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया। उसके बाद इस अंडाशय के अंदर जब अंडाशय के अंदर जो बीजांड है, बीजांड में जब परागनली का प्रवेश करेगी तो वहां पे जो केंद्रक ऑलरेडी अंदर उपस्थित है, ध्रुवीय केंद्रक 2 है और यहाँ पर 3 कोशिका है जिसको प्रमुख कोशिका कहते हैं, और किनारे किनारे 2 कोशिका और बीच में 1 कोशिका। जो बीच में कोशिका है उसको अंड कोशिका कहते हैं, किनारे किनारे वाली दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। तो जब परागण आती है तो परागण एक परागण जो उसमें होती है अंड कोशिका से मिलती है, तो नर युग्मक और वो इसका मादा युग्मक दोनों संलयित होते हैं, तो निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि और उसमें 2 कोशिका आती है। तो जो एक और कोशिका होती है वह कोशिका इसके अंदर आकर के यहाँ पर मिलती है, तो ये क्या कहलाती है, यहाँ पे भी निषेचन क्रिया होती है। तो ऑलरेडी 2 केंद्रक है, तो यन ऑलरेडी 2n यहाँ पे है, तो 2na और एक परागण में जो आता है एक n और हो गया, कितना हो गया 3n, तो ये होता है त्रिसमय, यानी कि ये हो जाएगा जैसे 2n होता है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 3n। और ये जो अंड कोशिका शेष आता है ये आगे अवस्था में होती है, तो ये हो जाएगा n और एक कोशिका जो और आएगी उसका n मिला करके हो जाएगा 2n, यानी कि निषेचन के बाद ये जो यहाँ कोशिका निषेचन दोनों हो रहे हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये द्विगुणित होते हैं। और जो दूसरा नर युग्मक का कोशिका आ रही है वो और इसका 2 केंद्र यानी कि 2n और n निकल जाएगा, ये त्रिगुणित हो जाएगा। एक साथ 2 निषेचन हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है एक यहाँ पर हो रहा है, तो इसको कहते हैं दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं इसको, दोहरा निषेचन। अब जो इस ग्लूकोज के पास की जो जगह बची हुई है इसमें जो है मृदुतक कोशिका का बना हुआ पार्ट होता है, मृदुतक कोशिका का बना होता है, इसे कहते हैं बीजांडकाय। ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये कहलाती है बीजांडकाय। आई बात समझ, ये बीजांडकाय मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। बीजांड द्वार के अपोजिट साइड में पाई जाती है निभाग। क्या पाई जाती है, निभाग। ये है एक अंडक का संरचना। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि स्त्री केसर अथवा जायान का इकाई होती है अंडक। कई सारे अंडक मिलकर के एक स्त्री केसर अथवा जायान का निर्माण करते हैं। इस अंडक में 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय नीचे आधारी खुला हुआ भाग होता है। वर्तिका अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच का पार्ट होता है और वर्तिकाग्र इस अंडाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है जहां पे परागण के दौरान आता है। आते हैं अंडाशय के अंदर। अंडाशय की जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो अंडाशय बदल जाता है फल में और बीजांड बदल जाता है बीज में। यही कारण होता है कि जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर होते हैं, क्योंकि बीजांड अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर जो बीजांड है उसकी संरचना की अगर हम बात करें तो बीजांड जो होता है वो कोई 2 अध्यावरण होता है, किसी में 1 अध्यावरण होती है। जो 2 अध्यावरण होते हैं उनको द्विअध्यावरणी कहा जाता है और जो 1 अध्यावरण जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं, एक अध्यावरणी कहते हैं। आई बात समझ, यानी कि इसमें जो फिर अंदर पार्ट होता है एक होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के चारों ओर जो स्पेस होता है ये बना होता है मृदुतक कोशिकाओं का, जो कि कहलाता है ये बीजांडकाय। और इसमें ये द्विअध्यावरण और एक अध्यावरण, द्विअध्यावरण में जो बाहर वाला आवरण है उसको कहते हैं बाह्य अध्यावरण और जो अंदर वाला उसको कहते हैं अंतर अध्यावरण। ये जो बीजांड है अंडाशय के जिस भाग पर जुड़ा होता है उसे बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड वृत्त में जिस जगह पर ये भाग जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं नाभिका, और जहां पर बीजांड का मुंह खुला होता है उसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के पीछे साइड में अपोजिट में पाया जाता है निभाग। अब इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे तो अंदर का पार्ट कहलाता है ग्लूकोज, यानी कि हम कह सकते हैं बीजांड के अंदर होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। बीच में 2 केंद्रक होते हैं जिनको कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक, और बीजांड द्वार की तरफ होती है बीच में एक अंड कोशिका और दोनों तरफ 2 कोशिकाएं होती हैं सहायक कोशिका। ये है एक अंडक की संरचना। इस चित्र को आप अपने नोट्स पे बना लीजिए, साथ ही साथ जो मैंने बोला हूं इसको वीडियो को रोक करके आप
सुनाइए।